तो स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे बयान पर जो वाकई में गलत है, जो प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक ऐसा मुद्दा जो शायद सारे न्यूज़ चैनल्स पे चलना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस मामले को नहीं दिखाएगी। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, जब राजस्थान में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई और वहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरकारी छत गिरती है तो क्या होता है कि उसमें लगभग 5-7 बच्चे कुछ थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, कई बच्चे घायल हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी हमारे शिक्षा मंत्री किस तरीके से ले रहे हैं, ये बयान ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हमें रिएक्शन दीजिए। ये हैं मदन दिलावर जी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री। ये कह रहे हैं कि राज्य के सभी स्कूल के भवनों की मरम्मत संभव नहीं है, इसके लिए मैं अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकता हूँ। मैं स्कूल हादसे की जिम्मेदारी लेता हूँ, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जो बयान है ये अपने आप में आपको दिखा रहा है कि सरकार सरकारी स्कूलों के प्रति कितना ज़्यादा जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं कि सभी सरकारी स्कूलों की मरम्मत संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? हर बच्चा, एक छोटा बच्चा, वो भी आपको टैक्स दे रहा है। अगर वो एक टॉफ़ी भी ला रहा है ना, उसमें आपका टैक्स जुड़ा हुआ है, तो उसके छत की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? आप नहीं लेंगे तो आप शिक्षा मंत्री क्यों हैं? अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपको, ये आपका कर्तव्य है। ये उनके ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है। आप उन्हीं के पैसों पर आप सरकार चल रही है। क्योंकि ये बयान देकर आप पीछे नहीं हट सकते कि स्कूल के भवनों की मरम्मत संभव नहीं। राज्य के सभी स्कूल जितने जर्जर हैं उनकी ही मरम्मत करानी है। आपको नए स्कूल सारे नहीं बनवाने जो आप कह रहे हैं पैसे नहीं हैं। और पैसे क्यों नहीं हैं भाई? जब देश के अंदर सारी चीज़ें हो सकती हैं, देश के अंदर करोड़ों रुपए दान कर दिए जा रहे हैं अन्य चीज़ों के नाम पर। मैं किसी चीज़ का विशेष चीज़ों का नाम नहीं लूँगा। हर जगह पर करोड़ों अरबों बर्बाद किए जा रहे हैं। तो स्कूलों की मरम्मत क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षा पर कम फोकस किया जा रहा है। दिखावटी चीज़ें, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यूपी के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वहीं कंपोजिट स्कूल का नाम आया था बेसिक में, कंपोजिट विद्यालय, जहाँ 1 से 8 चलते थे। आज मेरी नज़र पड़ी, हालांकि मुद्दा चल रहा था लेकिन मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया, लेकिन आज मेरी भी नज़र पड़ी कंपोजिट मधुशाला, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, और कंपोजिट मधुशाला आपको हर 1 किलोमीटर मिल जाएगा। लेकिन कंपोजिट स्कूल या सरकारी स्कूल आपको बंद करने पड़ेंगे। सरकार यूपी की, जहाँ पर कंपोजिट मधुशाला की संख्या बढ़ी है और स्कूलों की संख्या बंद करने की नौबत आ गई है। क्यों आ गई है, इस पर विचार नहीं करेंगे। ये सरकार का फेलियर है। अगर आज स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों का फेलियर तो है ही है, साथ में सरकार का फेलियर है। आप किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं जो आज स्कूल बंद करने की नौबत आ रही है। और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं भाई, उनका बयान देख ले कह रहे हैं स्कूल की मरम्मत संभव ही नहीं है, इनके बाद अपनी जेब से पैसे नहीं दूंगा। अरे भाई, स्कूल की मरम्मत, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सारे विद्यालय ख़राब बने हैं? ये आपकी विफलता है। किस तरीके से आपने स्कूल बनाया, किस तरीके से आपने टेंडर दिया, किसको टेंडर दिया, किसकी जिम्मेदारी? अगर स्कूल की कोई छत या स्कूल की कोई दीवार या स्कूल का कोई कमरा अगर गलत बना है तो उसकी जिम्मेदारी आप तय क्यों नहीं करते? आप उस अधिकारी के खिलाफ, आप उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, आप उस ठेकेदार के खिलाफ, आप उस टीचर के खिलाफ जिसने उसकी जिम्मेदारी ली हो, जिसने उसका पैसा लिया हो, जिसने उसकी मरम्मत करवाई, जिसने उसको गलत तरीके से बनाया, आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? ये बयान आप नहीं दे सकते एक लोकतांत्रिक देश में कि स्कूल की मरम्मत कराना संभव नहीं है, मैं अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकता हूँ। आपसे जेब से मांग ही कौन रहा है? कौन व्यक्ति है जो अपनी जेब से पैसे देता है? ठीक है, आप और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक नेता, जो पेंशन, जो सैलरी आप उठा रहे हैं या आप टैक्स के पैसे सैलरी उठा रहे हैं, आपको किसी को अपनी जेब से नहीं देना है। जो आप कह रहे हैं कि जेब से नहीं दे सकता, तो जेब से कौन दे रहा है? आप जेब से दे भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये बड़ा विषय है। इस पर आप सभी लोग कमेंट जरूर करें, क्या ये बयान, आप इस बात से सहमत हैं?